नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ बार। मध्य प्रदेश में एक ऑडिट रिपोर्ट ने सड़क निर्माण की पोल खोलकर रख दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी रिफाइनरी से जितना बिटुमिन यानी डामर खरीदना बताया गया है उतना खरीदा ही नहीं गया। करीब 40% घटिया डामर बाजार से सस्ते दामों पर खरीदा गया, जिसके चलते सड़कों की हालत बिगड़ गई है। 3 साल गारंटी वाली सड़कें 1 साल में उखड़ गई। अब इन जानलेवा सड़कों पर रफ्तार के बीच हर पल जिंदगी दांव पर लगी रहती है। हड्डी के तमाम रोग सड़कों पर गड्ढों के कारण हो रहे हैं। आंख, स्किन, फेफड़े, तमाम रोग सड़कों पर धूल के कारण बढ़ रहे हैं। यानी धूल, धूसरित, उबड़ खाबड़ और गड्ढों वाली सड़कों पर एक्सीडेंट से आपकी जान बच जाए तो जरूरी नहीं कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आप बीमार पड़ सकते हैं, अस्पताल में एडमिट भी हो सकते हैं। और इस बीमारी का कारण है सड़कों पर उड़ रही धूल। धूल आंखों में जाती है तो आंख की अनेक बीमारियां पैदा करते हैं। फेफड़ों में जाती है तो फेफड़ों को इतना कड़क कर देती है कि वो जाम हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। वहीं स्किन पर धुएं के साथ मिली हुई धूल गंभीर एलर्जी पैदा कर देती है। आज सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा करते हैं। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। बड़े शहरों की भीतरी सड़कों से लेकर छोटे गांव, कस्बे और हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे तक हर जगह सड़कों की हालत लगातार बिगड़ रही है। कई जगह सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। वाहन चलाना अब सजा हो चुकी है। बारिश में सड़कें खस्ता हाल हो गई है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। एक ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन सड़कों की निर्माण की 3 साल की गारंटी है वह 1 साल में ही उखड़ गई है। हद तो ये है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 महीने पहले बनाई सड़कों से डामर गायब हो गया है। भोपाल में 232 किलोमीटर सड़कों का 70% हिस्सा उखड़ चुका है। इसके चलते सड़क पर गिट्टी और धूल के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से मरम्मत के बावजूद सड़कों का ये हाल है। कई शहरों में 2-3 दिन से थमी बारिश के कारण सड़कें सूख चुकी है। अब सड़कों पर जमी मिट्टी गाड़ियों के पहियों के कारण उड़ रही है, जो सूखकर धूल में तब्दील हो चुकी है। और यह धूल इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर सड़कों पर दिन भर धूल के गुबार ही नजर आ रहे हैं। धूल असल में सड़कों की खराब गुणवत्ता का प्रमाण है। बारिश में उखड़ी सड़कें जब सूखी तो यह धूल उड़ना शुरू हुई है। अगर इन सड़कों की गुणवत्ता ठीक होती तो ऐसे हालात ही नहीं बनते। सड़कों की इस हालत का नकारात्मक असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंख संबंधी और स्किन इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें हो रही है। पिछले हफ्ते के मुकाबले अस्पतालों में इस तरह की परेशानियों वाले मरीजों की संख्या 1.5 गुना से भी ज्यादा हो गई है। अस्पतालों में सांस संबंधी परेशानियों, आंखों की परेशानियों, स्किन इन्फेक्शन वाले मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी सड़कों पर झाड़ू लगवाकर मिट्टी और गिट्टी उठवा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास वीआईपी मूवमेंट वाली सड़कों तक सीमित है। ऐसे में आमजन को बहुत ज्यादा राहत मिलती नजर नहीं आ रही। हड्डी से जुड़े मरीजों की संख्या 40% तक बढ़ गई है। अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या लगभग 1.5 गुना हो गई है। हर दूसरा मरीज कंजक्टिवाइटिस, इचिंग, रेडनेस, आंखों में दर्द और आंख से पानी आने की शिकायत लेकर आ रहा है। यह हर ओर उड़ रही धूल के कारण है। ऐसे में जिनको पहले से सांस संबंधी परेशानी है, उनकी मुसीबतें और बढ़ गई हैं। उनको सांस फूलने, कफ जमने, रात में खांसी चलने और फीवर जैसी परेशानियां हो रही हैं। धूल मिट्टी का गुबार दे रहा बीमारियां हजार। जी हाँ, कुछ यही हाल हो चुका है मध्य प्रदेश में। सड़कों की दुर्दशा कुछ इस तरह है कि हर कोई दूसरा इंसान किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है और उसका इनडायरेक्ट कनेक्शन इन उबड़ खाबड़ सड़कों की तरफ भी है। और दूसरा, ये गड्ढे तो आपको पता ही है, हर बारिश में सिर्फ मेकओवर होता है और उसके बाद फिर स्थिति जस की तस। इन खराब सड़कों का क्या इलाज है ये तो नहीं पता, लेकिन ये सड़कें इस तरह खराब क्यों हुई हैं ये जरूर पता है। जरा ग्राफिक्स के माध्यम से भी देखते जाइए और कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रही हूं, वो भी गौर से सुनिए कि किस तरीके से सरकार को चूना लगाया जा रहा है, किस तरीके से आप लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। जो सड़कें चलनी चाहिए साल भर, वो सड़कें मुश्किल से एक बारिश नहीं निकाल पाती हैं। अप्रैल 2017 से मार्च 2021 के बीच मंजूर कामों के लिए 2.2 लाख मीट्रिक टन बिटुमिन की खरीदी की जांच की गई।
बिटुमिन यानी डामर, ये कितना खरीदा गया, कहां से खरीदा गया, ये सब इस चीज को लेकर एक जांच हुई, जो शुरुआती दौर में भी मैं आपको बता रही थी। खरीदी को लेकर ठेकेदारों ने 9,903 चालान प्रस्तुत किए और 790.30 करोड़ रुपए का 2.10 लाख जो मीट्रिक टन की खरीदी है वो शासकीय रिफाइनरी में बताई गई, जो कि ना के बराबर हुई है। इसमें बताया गया है, ऑडिट टीम जो ऑडिट हुआ है ना, उसमें बताया गया कि 9,123 चालान समापन के लिए 14 शासकीय रिफाइनरियों को भेजे गए, यानी जो चालान इन ठेकेदारों ने दिए वो रिफाइनरियों को भेजे गए। उन रिफाइनरीज में से 3,389 चालान फर्जी बताए गए। 9,123 में से 3,389 चालान फर्जी बताए गए, यानी चालान भी फर्जी लगा दिए। तो जब डामर की खरीदी ही खटिया डामर की खरीदी हुई है, खटिया डामर सड़कों पर बिछाया गया है, तो वो कितने ही दिन चलेगा? तो ये हाल है और इसका खामियाजा आप और हम भुगतते हैं। चलती सड़कों पर कहीं बीच में गड्ढा आ जाए तो एक्सीडेंट भी होते हैं। आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं और कई सारी ऐसी जो वीडियो के साथ साथ खबरें भी सामने आई हैं जो एक्सीडेंट की वजह सड़कों को बता रहे हैं। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके शहर में वास्तविकता क्या है। आइए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबलपुर से सोमनाथ जुड़ रहे हैं, इंदौर से योगेश जुड़ रहे हैं, राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक विश्वकर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा बड़ी शहरों की तरफ चले जाएं, फिर राहुल और दीपक आपके पास आते हैं। सबसे पहले इंदौर लिए चलती हूँ आपको, मेरे सहयोगी योगेश हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। योगेश, सड़कों को लेकर हमने कई मर्तबा चर्चाएं की हैं और कई सारी डिटेल्स भी जानने की कोशिश की है कि कितनी सड़कें, कौन सी सड़कें कब बनी, और हर बार नतीजतन ये निकल कर आता है कि बन तो गई है, उसके 6 महीने बाद फिर हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं क्योंकि वो सड़क बची नहीं होती है। और अब हेल्थ इश्यूज भी सड़कों को लेकर जो बार बार हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि कई सारे मामला ऐसे सामने आते हैं जिसमें फेफड़ों की बात करते हैं, आंखों की बात करते हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, वो भी बताते हैं कि ऐसा कोई कण आपकी आंख में अगर सही ऐसी जगह पर चला जाए आपको अंधा बना देगा, आपको अंधकार में ले जाएगा। उसके बावजूद भी ये जो ठेकेदारों की जो मनमानी है या जो फर्जी चालान है, इनके चालान पास कैसे हो जाते हैं जब इतना तरीके से? क्या मूर्ख लोग बैठे हुए हैं सिस्टम में? ऐसा तो है नहीं ना, सब देख परख के किया जाता होगा, यानी सब मिली भगत है, सब इकट्ठा अपनी अपनी जेब में भर रहे हैं, ये मान लिया जाए। इंदौर की सड़कों की हालत बताइए और इस चीज को लेकर जो मैं गौर आपका लेकर जाना चाहती हूँ कि कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं सिस्टम में जो खा रहे हैं और सड़कें बदतर हो रही हैं। जी देखिए पारुल, यही बात बोलना कहिए योगेश, सुन रही हूँ मैं आपको, कहिए। जी 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 पारुल, देखिए पारुल, सड़कों की बात कर रहे हैं हम, तो सड़कों के हाल जो है ना बेहाल है। बारिश के बाद में अभी जो हालात सड़कों के हैं कि जो आपने बताया है, जिस तरह की समस्याएं बताई, फिजिकल प्रॉब्लम बताइए, मेडिकल कंडीशंस बताइए, तो बहुत हद तक ये इंदौर में जो जिस तरह के हालात है, मैं आपको बता दूं, प्रशासन और नगर निगम, सबसे बड़ा नगर निगम PWD विभाग इस सड़कों के निर्माण को करता है, सड़कों के रख रखाव करता है। लेकिन इंदौर की सड़कों की हालत पारुल, अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो सबसे व्यस्ततम क्षेत्र है। और अगर बारिश इस क्षेत्र में आप अगर घूम ले तो आप जीवन में कभी सड़क पर नहीं आएंगे, क्योंकि ये सड़क लगभग कमर तक रहती है और कई लोग ऐसे होते हैं जो सड़क के कारण रह जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है खजराना चौराहा, जो प्रसिद्ध चौराहा। आप देख सकते हैं सड़क की हालत है, ये हालात अभी नहीं है कि बारिश के बाद इस तरह के हालात है, बारिश के पहले भी हालात रहते हैं और बारिश के समय भी। और ये आपको ये चूरिया डाल दी, मैं आपको दिखा दूंगा, ये अभी चूरी कुछ देर डाली, और ये गड्ढे छोटे मोटे नहीं, करीबन आधा फीट तक ये गड्ढे थे और चूरी डाल दी गई। अभी बारिश होगी तो ये चूरी सारी हट जाएगी या गाड़ियां वहां निकलेंगे तो ये पूरा मार्ग आप मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा मार्ग जो है ये खराब सड़क। आप देख सकते हैं ऑटो रिक्शा आ रहा तो किस तरह से निकल रहा है, लोग किस तरह से निकल रहे हैं और किस तरह से हालात है। ये हालात तब है जब इंदौर शहर जो है वो देश में जाना माना शहर है। आपने बात की सड़कों के रखरखाव की, सड़कों की टाइमिंग, सड़कों के मेंटेन, सड़कों के रखरखाव, सड़कों के निर्माण के बाद में एक नियम होता है कि आपको इस नियम के तहत ये बताना पड़ेगा कि सड़क का निर्माण कब हुआ है, इसकी वैलिडिटी क्या है, इस पर खर्चा कितना है और इसका ठेकेदार कंपनी कौन है। लेकिन यहाँ पर किसी भी सड़क पर इस तरह के कोई संकेतक आपको लगे हुए नहीं दिखेंगे। हम जब हाईवे या किसी जगह जाते हैं तो वहाँ जरूर आपको कहीं ना कहीं आपको बोर्ड लगे हुए दिखाएंगे। क्या हालत सड़कों की हम बेहतर तरीके से बता रहे हैं, लेकिन आम आदमी समस्या से कैसे जूझता है। लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, धूल मिट्टी के कारण से लोग दमे के और सांस के मरीज हो गए।
हमारे साथ अमन है, अमन इसी क्षेत्र में रहते हैं और अक्सर का सड़कों को लेकर हम बार इनसे मिलते भी तो बताते कि किस तरह के हालात है। अमन, ये सड़कों के हालात जो है उस पर आपकी हम टिप्पणी चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रशासन का रवैया, किस तरह के सड़कों के मेंटेनेंस है? सर आप तो खुद ही देख रहे हैं सड़कों का हाल। यहाँ पर आए दिन जब पानी भर जाता है तो यहाँ पे सड़कें डूब जाती है। उसके बाद यहाँ पर कितनी ई रिक्शा वाले यहाँ पर पलटी खा जाते हैं। उसके बाद भी मतलब किसी को कोई वो नहीं है कि हालत बदतर होती जा रही है। और मतलब यहाँ पर अगर जब पानी आ जाता है, पानी भर जाता है तो मतलब आप मानोगे नहीं, आया तक का पानी भर जाता है। लोगों को बहुत परेशानी होती है, जनता परेशान होती है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप वो गड्ढा देखिए, आप मतलब आधा फीट से ज्यादा का गड्ढा है वो। अभी मटेरियल डाल के मतलब इसको भर दिया, वो भरने के बाद तो मतलब ये और बदतर हो जाता है वो, मतलब किसी काम का नहीं बचता सर। किस तरह की समस्या लोगों को जूझते हुए देखते हैं और आप किस तरह की समस्या? मतलब मैं तो यहाँ पर रोज देखता हूँ, यहाँ पर कोई ना कोई एक रिक्शा आता है, जरूर पलटी खाता है। आपका नाम क्या है? दिवाकर पात्रा। दिवाकर जी, ये सड़कों की हालत जो अभी तो इस सड़क पे खड़े हैं, पूरे शहर की बात करें हम तो शहर की हालत क्या है? शहर की हालत तो ठीक है, पर यहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। शहर में भी बहुत हालत खराब है, पर यहाँ पे क्या रहता है, नॉर्मल का पानी भर जाता है कि जब कोई भी अगली दफा जब मैं आपके पास आऊंगी योगेश तो ये भी पूछेगा कि इससे पहले जब ये सड़क बनी थी तो पूरी कब बनी थी, क्योंकि मरम्मत का काम तो हर 6 महीने में कर देते, जैसे मैंने कहा कि मेकओवर होता है, लेकिन वो मेकओवर भी नहीं टिकता और सड़क बनती है तो उसमें कितना मटेरियल कैसा यूज किया जाता है, ये अगली बार पूछेगा। मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ। सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, आपके शहर के कौन से स्पेस में आप खड़े हुए हैं, सड़कों के क्या हाल हैं, लोगों का क्या कहना है, ये भी बताइए। और साथ में बताइए कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं ये सड़क पिछली दफा कब बनी थी, अगर लोगों से बात कर पाए आप तो। जी आइए जी, बता दूं, मैं अभी कलेक्ट्रेट चौराहे के पास ही खड़ा हूँ। कलेक्ट्रेट परिसर की सीमा लगती है, यहाँ पर सड़कों में पेच वर्क किया गया था, गड्ढे भरे गए थे। अभी कल मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर आए हुए थे तो थोड़ा सा पेच वर्क किया गया है। और लगातार जो जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर की भी सड़कें बिल्कुल खस्ता हाल है। जरा सी बारिश होती है कि उसमें पानी भर जाता है और दुर्घटनाएं लगातार हो रही है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि पेच वर्क भी किया जाता है तो उसमें भी क्वालिटी नहीं दी जा रही है और उसमें मिट्टी की मात्रा बढ़ाकर रखकर और पेच वर्क किया जाता है, तो ये बड़ी समस्या बनी हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि किस तरह की गड्ढे जबलपुर शहर में बने हुए हैं और क्या परेशानी उनको हो रही है। धूल के गुबार भी लगातार निकलते रहते हैं। जी बताएं भैया कि किस तरह की क्या परेशानी हो रही है और जबलपुर की क्या हालात है सड़कों? ऐसी हालात है कि आप मेन रोड तो ठीक है, आप आज साइड में जाएंगे तो आपको इतने गड्ढे नजर आएंगे, आप गाड़ी चलाना मुश्किल कर देंगे। अभी माननीय नितिन गडकरी जी आए थे और जो महानदा में आए थे तो वहाँ उनके आने के टाइम में साक्षी ब्रिज में गड्ढे भरे जा रहे थे, उनके आने के टाइम में बुरम से। और यहाँ पे भी कल सीएम मोहन यादव जी आए थे तो यहाँ गड्ढे एलजीएन अस्पताल के पास भरे जा रहे थे। ये क्या है, आप बाहर निकल के देखिए, बाहर की रोड में इतने गड्ढे हैं कि लोगों का चलना मुश्किल है और पैदल चल नहीं पाते, गाड़ी से नहीं चल पाते, ऐसी हालत, ऐसी दुर्दशा है। ये हाल है। क्या करना चाहिए, तो क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए। क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए। सीमेंटेड रोड बनाओ एक बार तो कम हमेशा चले। दामलबाई रोड बनाते एक ही बार में खत्म हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं। घटिया किस्म की रोडें बन रही है, ठेके पे ठेके चल रहे हैं, पैसा चला जा रहा फ्री में है। प्रशासन चाहिए कि एक बार सीमेंट की रोड बनाते एक बार फुर्सत हो जाए। भैया बताएं किस तरह की परेशानी हो रही है जो लगातार देख रहे हैं अपन? जैसे कि भैया ने बताया है, जहाँ अपन देखते हैं जो मेन सिटी है वहाँ तो सही है, अपन थोड़ा सा इससे बाहर जाएंगे तो वही गड्ढे वही सब कुछ हर एक चीज में प्रॉब्लम हो रही थी। आए दिनों अभी रीवा का हाल देखा था मैंने कि अपने जो सीएम है उनके ससुराल है, वो वहाँ पर गए थे तो डस्ट डाल के उसको भर दिया गया था। अब आज की डेट में आप देखें तो वहाँ 2-2, 3-3 हाथ के गड्ढे हैं, लोग गिर जाते हैं, मर जाते हैं, सरकार को कोई चिंता नहीं है। ऊपर तक सब पैसे खा रहे हैं, ठेकेदार पैसे खा रहा है, मिनिस्टर को दे रहे हैं, सब कुछ तो खा रहे हैं, विधायक खा रहे हैं। बता दिए काम ऐसा है वैसा है, कोई अगर गया भी थोड़ी दूर चला भी गया कोर्ट तो उसको मुआवजा देके चुप करवा देते हैं, 10-20 रुपए देके। दुनिया धूल भी लाया, धूल से भी काफी बीमारियां, पता नहीं किस किस तरह की बीमारियां फैल रही हैं। सिर्फ अपन जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं उस जगह को साफ सुथरा रहता है, बाकी आप आइट साइड में देखो तो दुनिया भर का कचरा, दुनिया भर की गंदगी। मैं बता रहा हूँ, सरकार सिर्फ बोलने बस तो है, काम सिर्फ कहीं भी नहीं दिख रहा है। ठीक है
भैया बताएं कि किस तरह आप सड़कों पे जा रहे हैं, धूल के गड्ढे, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है सड़कों पे जाने पे? पूरे मध्य प्रदेश में पूरी रोड खराब है और जहाँ बने वहीं गड्ढे हैं। बस सिटी में थोड़े बहुत ठीक है, बाकी बाहर पूरे गड्ढे हैं। बाकी तो बोलना चाहूँ मतलब इसको जल्द सुधारा जाए, व्यवस्थाएं सही है। बल्कि जी। पीडब्ल्यूडी बता मिनिस्टर दें आप कि- ही के क्षेत्र से आते हैं, जी, लेकिन लगातार पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं वो भी खराब है, नगर निगम का जो है वो भी खराब है, और पंचायत की जो सड़कें हैं उनमें भी लगातार गड्ढे हो रहे हैं। अभी बात अच्छा, की कई जाए तो दफा तो ये घमापुर भी से सुनने यहाँ में तक आता है कि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया, फिर उस टाइम बाद उसी ठेकेदार को काम दे दिया। कई बार ऐसा होता है कि ठेकेदार काम सही नहीं कर रहा है, उसको फटकार लगाते हैं, फिर काम दूसरा भी उसको दे देते हैं। तो ये तो हालात हैं हमारे प्रदेश के। खैर, लौट रही हूँ, और मैं जब संस्कार धानी जबलपुर की बात करती हूँ तो राकेश साहब यानी कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तो आप ही के क्षेत्र से आते हैं। वहां तो कम से कम ये जो सड़कें हैं वो चमचमाती हुई दिखनी चाहिए थी, लेकिन आप बता रहे हैं कि सीएम साहब के आगमन से पहले इन सड़कों को दुरुस्त किया गया, वो भी कहीं पोल ना खुल जाए। खैर, लौट रही हूँ, उमरिया लिए चलते हैं आपको। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। उमरिया की सड़कें कैसी हैं, उमरिया की सड़कों का क्या है हाल? ये तो बड़े शहरों का हाल था, अब इससे भी बदतर स्थिति होती है दीपक आपके शहरों की, जहां पर छोटी जगह होती है। अगर वो सड़क जो है सीमेंट की बनी हो तो ठीक है ना, लेकिन जहां डामर वाली रोडों की बात आ जाए तो फिर पोल खुलती नजर आती है। बताइए आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या है हाल? बिल्कुल पारुल, मैं इस वक्त उमरिया जिला मुख्यालय में ही खड़ा हूँ और जिला मुख्यालय के ये एक वार्ड है, यहाँ पे आप सड़क बनाई गई थी जो उखड़ने लगी है। ये मेरे हाथ में आ रहा ताजुब की बात, अभी हाल में ही इसके अभी काम कराए गए हुए थे नगर पालिका के द्वारा, और ये बस रोड नहीं है। इस रोड में अगर हम देखें नगर पालिका से संबंधित ग्राम पंचायत चले जाए तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है दीपक। ये जो पीछे सड़कों पे पानी भरा हुआ देख रहे हैं, अगर सड़क नई बनी हुई है, ये देखिए ये सड़क बनी हुई है, लेकिन जैसा कि दीपक हमें बता रहे थे कि हाथ से उखड़कर वो सड़क, उसका जो मटेरियल है वो हाथ में आ जा रहा है। और जब सड़क लेवल नहीं होती, यानी इंजीनियरिंग अच्छी नहीं होती है, तो सड़कों के आसपास पानी भी भरने लगता है। जरा चेक कीजिए दीपक की आवाज क्यों नहीं आ रही। हम दीपक आपकी तरफ दोबारा चले आते हैं। राहुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राहुल, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी पारुल जी। राहुल, आपके क्षेत्र की सड़कों के क्या है हाल? आप अशोकनगर से हमारे साथ बने हुए हैं। सड़कों की स्थिति को लेकर बार बार विषय यही उठता है कि गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग। अगर ये अच्छी सामग्री से या क्वालिटी मटेरियल से बनने वाली सड़कें हों तो आपको और हमें इस तरह के कार्यक्रम ही ना करने पड़े। गड्ढे भी भरे जाएं तो क्वालिटी मटेरियल से भरे जाएं, बस नहीं तो गिट्टी डाल देते हैं या तो फिर जीरा डाल देते हैं, छोटी गिट्टी डाल देते हैं, वो फिर उड़ती है और उड़ के आँख में, आपके फेफड़ों में इसके कण जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि जो बीमारियां बढ़ रही हैं, इसमें पूरा योगदान हमारे खान पान का नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल का नहीं है, कुछ योगदान इन सड़कों का आबो हवा का भी है। और इस आबो हवा में घुलते हैं इससे सड़क के जोड़ने वाले कण हैं, तो जाहिर सी बात है फिर जब ये कण हमारी बॉडी में जाएंगे तो ये प्रभाव तो डालेंगे। कई आपके शहर की सड़कें पारुल जी, जैसा कि है कि अशोकनगर की अगर हम बात करें कि मुख्य मार्गों की सड़कें जो है जर्जर होती जा रही हैं, और ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी इससे अछूते हैं। रोज अधिकतर प्रशासनिक अधिकारी इसी रोड से होकर निकलते हैं। स्कूल में बच्चे जो होते हैं, ब्रीसा रोड के नाम से विख्यात है रोड, मुख्य मार्ग है। शहर के जो मुख्य स्कूल है वहाँ से बच्चे भी यहीं से होते हुए गुजरते हैं। दिन भर धूल का गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई देता है, और अगर छोटे छोटे बड़े गड्ढे होते भी हैं तो अधिकारियों द्वारा, नगर अमले द्वारा उनको गिट्टियों से भर दिया जाता है, जो कि 4 दिन बाद फिर से उखड़कर वही जर्जर हालत दिखाई देती है। जी पारुल जी, बिल्कुल, जरा आपके आगे मैं सड़कें देख पाऊं, मेरे दर्शक देख पाएं कि क्या स्थिति है, जरूर दिखाइएगा। मैं लौटूंगी आपकी तरफ। डॉक्टर जीपी पालीवाल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर कनेक्ट हुए हैं। डॉक्टर साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आपके दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। क्या बताएंगे सर, सड़कों से उड़ने वाली धूल और कण जो फेफड़े, आंखों की परेशानियां और आप जो बैकबोन से जुड़े हुए या हड्डियों से जुड़े हुए रोग हैं, इनको इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? कितना गंभीर है ये? संक्षिप्त में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गुणवत्ताहीन व्यवस्था, गुणवत्ताहीन विकास, और इसी के कारण गुणवत्ताहीन पर्यावरण से छेड़छाड़, और उसके बाद स्वास्थ्य की गुणवत्ता रहने का सवाल ही नहीं उठता। गड्ढे लगाते हैं सड़कों, गड्ढे लगाते हैं सेहत को बट्टे,
ये बिल्कुल आप जो आपका जो प्रश्न है या जो आपका जो मूल उद्देश्य है सही है। अब इसमें जब कभी जो धूल के कण जो आते हैं शरीर में संपर्क में आते हैं तो ये निर्भर करता है कि दो तरह का प्रॉब्लम होती है। एक तो केमिकल प्रॉब्लम होती है कि जो धूल के कण होते हैं वो चमड़ी पर बैठते हैं तो चर्म रोग पैदा करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन धूल के कणों के साथ भी बैक्टीरिया या वायरस या कीटाणु जरूर रहते हैं। दूसरा, यदि यही धूल के कण आंखों में जाएंगे तो आंखों को निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे और उसे निरोगा रहने ही नहीं देंगे। तीसरा, यदि ये हमारे श्वसन तंत्र में फेफड़ों में जाएंगे तो इससे जो सांस और फेफड़े की जो बीमारियां हैं वो बीमारियों को भी ये बढ़ावा देंगे और बीमारियों में उसमें अस्थमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, उसके अलावा सर्दी खांसी जुकाम में भी कई बार यदि इस तरह का होता है तो उसको भी बढ़ावा देते हैं। गले की परेशानी को पैदा करते हैं, खराश पैदा करते हैं, आवाज में जो बोलने में कहीं कहीं हमारे वोकल कॉर्ड्स को प्रभावित करते हैं। ये सारी की सारी परेशानियां अपनी जगह हैं। लेकिन एक और मुद्दा आता है जी, जब सड़क गुणवत्ताहीन होगी और गड्ढों वाली होगी तो आपके शरीर को, जब आप सड़क पर जाएंगे, किसी गाड़ी में बैठकर जाएंगे, तो जो लचर व्यवस्था है, जो सड़कों के गड्ढे हैं उनके कारण आपको कमर दर्द, कमर में कई बार चोट, कई बार बुजुर्गों को कमर में खिंचाव आ जाता है और उसके बाद जब वो उठने बैठने की शुरुआत करते हैं तो उनको कमर का दर्द होता है, पैरों में दर्द चला जाता है, साइटिका जैसी चीजें हो जाती है, स्लिप डिस्क हो जाता है। और ये जो मैकेनिकल फैक्टर होता है, ये मैकेनिकल फैक्टर भी कई बार सड़कों के गड्ढों के कारण कई लोगों में देखने, सुनने और निरीक्षण करने को मिला। ये सारी की सारी परेशानियां होती है। यहाँ पर बात एक ही आती है कि यदि सड़क की गुणवत्ता नहीं है तो स्वास्थ्य की गुणवत्ता रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि जब सड़क की गुणवत्ता नहीं है तो स्वस्थ शरीर कैसे मिलेगा, क्योंकि आधी बीमारियां आपको सड़कों से फेफड़ों में मिल रही हैं, आधी बीमारियां आपको गाड़ी चलाते वक्त जो धचके होते हैं या गड्ढों में गाड़ी का जो टायर जाता है उसके बाद जो आपको बोन्स का प्रॉब्लम होता है वो भी होता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं चारों की तरफ आऊंगी, 30 सेकेंड्स में अपनी बात रखते जाइएगा। सबसे पहले योगेश। सड़कों की बात डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि अगर गुणवत्ता होगी बेहतर तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। और इंदौर की सड़कों के बारे में जो हालात है वो अभी यहाँ दिख रहे हैं। अगर पूरे शहर की सड़कों का रिव्यू करेंगे तो आप यकीन मानिए ये अंदाजा लगाना आसान होगा कि इंदौर शहर के मामले में नगर निगम या पीडब्ल्यूडी कितना गंभीर है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ के अलावा वाहनों का जो है वो भी मेंटेनेंस बढ़ता जा रहा है। तो इस कारण से शहर की सड़कों का बेहतर होना, जब उस समय जब हम इंदौर शहर जो देश में नंबर 1 है, तो अब शायद प्रशासन और विभागों को समझना होगा कि हमें कितना गंभीर होना चाहिए, क्योंकि जहां पर सीमेंट गिर रहा है वहां डामर का पेचवर्क लगा दिया, तो कब तक रहेगा। जो कंपनियां टेलीकॉम धन के लिए धन, वाहन के लिए भी धन जाएगा आपकी जेब से और सड़कें बनाने के लिए भी धन आपके जेब से ही जाना है। सोमनाथ जी, बता दें कि लगातार देखने में आ रहा है जबलपुर की जो सड़कों की बात की जाए तो इन सड़कों पे लगातार गड्ढे बने हुए हैं। अभी नर्मदा कुआरी घाट के लिए जो रास्ता बना था उसमें भी काफी गड्ढे थे, फिर पेच वर्क किया गया, वहां पे भी गड्ढे हैं। कांचघर अभी दशहरा चल समारोह शुरू होगा, वहां के भी जो समिति वाले उन्होंने भी नगर निगम से एक ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि गड्ढे भरे जाए। लेकिन जबलपुर में की बात की जाए तो कई जगह पेचवर्क किया गया है, कई जगह अभी भी पड़े हुए हैं। जब कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो यहाँ से पेचवर्क कर दिया जाता है नगर निगम द्वारा, पीडब्ल्यूडी द्वारा, और फिर बाकी समय वैसे ही रहता है। तो हालात बहुत खराब है, इसको व्यापक रूप से सुधारा जाना चाहिए और ये व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। जबलपुर जनता के भोलेपन का फायदा या फिर जनता को बेवकूफ बनाने का काम, दोनों में से आपको जो चयन करना है कर लीजिए, हो यही रहा है। ठीक है, छोटी छोटी अपनी बात रखते जाइएगा बहुत कम शब्दों में। दीपक का ऑडियो दीजिए। हाँ जी, ओके दीपक, समथिंग इज रॉन्ग विद द ऑडियो। आप ऑडिबल नहीं है मेरे पास, कुछ दिक्कत है आपके माइक के साथ, प्लीज अगली बार के लिए चेक करवा के रखिए। राहुल 30 सेकंड। पारुल जी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ की जर्जर सड़क के हाल, और कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं यहाँ की रोडों की क्या हाल है। स्कूल वैन जा रही है, राइट? स्कूल वैन जा रही है और नीचे जो सड़क के हाल है, जो बड़े बड़े गड्ढे हैं। अच्छा, आधी सड़क जो आप दिखा रहे हैं वो थोड़ी बनी हुई दिख रही है और आधी तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। जी पारुल जी, ऐसा लगता है सड़क है ही नहीं। सड़कें नहीं हैं।
रोड टैक्स ले रहे हैं, टोल टैक्स ले रहे हैं, उसके बावजूद भी जनता को आप सड़क उपलब्ध नहीं करा पा रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जगहों से हमारे जो सहयोगी हैं एमपी में जुड़े हुए थे और आपने देखा कि स्थिति क्या है। ये जो ऑडिट रिपोर्ट है उसने पोल खोल कर रख दी है कि ठेकेदार फर्जी चालान लगा रहे थे, फर्जी तरीके से डामर खरीदी दिखा रहे थे और वो डामर सड़कों पर लग ही नहीं रहा था और चूना लग रहा था आपको और सिस्टम में बैठे उन लोगों को जो शायद ईमानदारी से 100 में से 90% करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन 10 तो जरूर होंगे जिनको चूना लग रहा होगा। लेकिन सिस्टम में बैठे हुए लोगों को इस तरह के ठेकेदार जो खा रहे हैं, इनसे नमस्ते कीजिए और ऐसे लोगों को काम दीजिए जो सही मायनों में काम करें। वरना इस तरह की सड़कों को लेकर हर बार हम चर्चा करेंगे, गड्ढे दिखाएंगे। आप भी अपनी सेहत को लेकर डॉक्टरों को दिखाते रहिएगा और अपने धन को अपने तन पर, अपने वाहन पर खर्च करते रहिएगा। खैर, दीजिए इजाजत, नमस्कार।